दोस्तों आदाब, बज़ इन टांडा के यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और आप लोग ज़्यादातर लोग देखते चले आ रहे हैं कि 12 रबीउल अव्वल का जो जुलूस है टांडा में, ये एक तारीख़ी जुलूस होता है। उसी को लेकर लेकिन अब आज से 25-30 साल पहले जुलूस की जो नवैयत होती थी और आज के जुलूस में जो नवैयत है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क आ गया है। उसको लेकर जो दानिश्वर हैं, जो उलमाए दीन हैं, तो और फिर जो समाज का ये एक बुद्धिजीवी वर्ग है, कहीं ना कहीं उनके जहन में उस जुलूस को और इस जुलूस को लेकर कुछ सवालात हुआ करते हैं अक्सर। क्योंकि ये मेन रीज़न ये है कि वह पहले के जुलूस में डीजे नहीं हुआ करते थे, आज के वक्त में डीजे हैं और बहुत ही हाई लेवल के डीजे होते हैं जिसमें वाइब्रेशन होता है, तो उससे एक आम इंसानियत को कहीं ना कहीं ख़तरा भी हो सकता रहता है। इस तरीके के लोग की अपनी रवायात है। लेकिन जो हमारे यहाँ मरकज़ अंजुमन है, मरकज़ अंजुमन क्या करती है, पूरे जुलूस को वो कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। और ये भी कहा जाता है कि जब जुलूस में किसी तरीके की कोई भी उसमें डिस्टर्बेंस होता है तो इल्ज़ाम भी मरकज़ अंजुमन पर लोग लगाते हैं। अब क्यों लगाते हैं, एक बार अगले साल की बात है, हमारे सामने हजरत बैठे हुए हैं कि जुलूस में डीजे का विरोध किया गया था और कि मरकज़ ने भी कहा था कि अगर कोई अंजुमन डीजे लेके शामिल होती है तो उसको हम शामिल नहीं होने देंगे, लेकिन डीजे लेके लोग गए थे। तो मैंने आपसे सवाल किया था कि आप क्या कहना चाहेंगे, तो उसमें कुछ बातें कही थी, तो कुछ अंजुमन के लोगों को तल्ख लगी थी, तो इसी के सिलसिले में बात करने चल रहे हैं। तो सर, इसके पहले 2000 अगला साल का जो हुआ है 12 रबीउल अव्वल, आपने उसमें एक कुछ ऐलान किया था कि जिस तरीके से मरकज़ अंजुमन काम कर रही है, अगर ऐसे ही काम करते रही तो कहीं ना कहीं लोगों को बढ़ना पड़ेगा और अपने तरीके से 12 रबीउल अव्वल के टांडा के जुलूस को रेगुलेट करना पड़ेगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवाल करने का। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि पिछली बार आपने लबे रोड मेरा इंटरव्यू लिया था और मेरा वो इंटरव्यू थोड़ा सा सख्त हुआ था मरकज़ को लेकर के, क्योंकि 30 साल मैं टांडा से बाहर था और 30 साल पहले जो जुलूस में छोड़ के गया था तो उसमें एक तहज़ीब थी, कोई डीजे नहीं हुआ करता था, उलमा की क़यादत होती थी। मौलाना मुख्तार, हमें अच्छी तरीके से याद है, मौलाना मुख्तार साहब माला पहने होते थे, उलमा होते थे और कुछ तलबा होते थे, मंजर हक़ की अपनी एक अंजुमन होती थी, एक बहुत ही तसलसल होता था जो मगरिब से पहले वो जुलूस आ जाता था। मगरिब की नमाज़ बड़ी मस्जिद सकरावल गोठ में पढ़ते थे कुछ लोग, तो मुझे अच्छी तरीके से वो याद है और वो मैं छोड़ के गया था। लेकिन जब मैं वहाँ से दिल्ली से लौटा और फिर मैं जब रोड पे आया कि लाए जो जुलूस को देखा जाए, और जब मैंने जुलूस को देखा तो मैं तड़प सा गया कि ना तो जुलूस में कोई तसलसल है और जो अंजुमन जिसको जो है गैपिंग है और उसमें डीजे और इतनी तेज़ आवाज़ में तकलीफ़ दे डीजे, और ये एक तूफ़ान बदतहज़ीबी है, एक भीड़ है जो शोर मचाती हुई चली जा रही है और उसमें जो बाअदब अंजुमनें हैं उसी शोर में वो भी कहीं ना कहीं खो जाती हैं, उनके अपने किरदार खो जाते हैं। तब मुझे जब आप मिले तो मुझे वो थोड़ा सा जुमला सख्त था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मरकज़ जो है, ये जानता था कस्बे मरकज़ है लेकिन कौन कौन लोग कर रहे हैं। लेकिन जब मुझे बाद में पता चला कि नहीं, मरकज़ भी वो कर रही है और कोशिशें कर रही है, अदारे शरिया अपने तौर पे कोशिशें कर रही है, मंदिर हक़ अपने तौर पे जो है लिखित में जुमा या मस्जिदों में ऐलान होता है, लेकिन हमारी जो नई जनरेशन है, नई नस्ल है, ये नहीं मानने को तैयार है, इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, सब अपने तौर पे कोशिशें कर रहे हैं, तो लिहाजा हमने फिर अपने जश्न ख्वाजा गरीब नवाज जो हम सालाना करते हैं, तो हमने भी ये कोशिश शुरू की कि जो बाअदब अंजुमनें चल रही हैं हम उसको 2 साल से हम उसको थोड़ा सा एजाज़ वगैरह देते हैं ताकि हौसला अफजाई करते हैं। और इसी सिलसिले की एक कड़ी हमने कहा था कि इस बार जुलूस मोहम्मदी में हम सकरावल गोठ में थोड़ा सा इस्तकबालिया प्रोग्राम करेंगे और जो अंजुमन नातिया अच्छी तरीके से बाअदब तरीके से आएंगी, हम उनको जो है उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। जब तक आपकी मीटिंग नहीं हुई थी तो मरकज़ अंजुमन को लेके आपके तल्ख तेवर हुआ करते थे, लेकिन जब
मरकज़ अंजुमन के साथ आपकी मीटिंग हुई, तो अब क्या लगता है कि आप या उलमा मिल के इस जो एक डीजे की एक परंपरा की शुरुआत हुई है, इसे ख़त्म किया जा सकता है? मरकज़ का रूल है कि नहीं, वो चाहती है कि नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं, मरकज़ चाहती है और मरकज़ ऐलान भी करती है। और इस बार देखिए आप सूचना न्यूज़ देख लीजिए और इनकलाब में मरकज़ के बयानात देख लीजिए, उन्होंने बिल्कुल ये साफ लिखा हुआ है कि पहले तो उनके बयान आए कि हम नहीं शामिल करेंगे डीजे के अंजुमन 4 पहिया गाड़ी को, लेकिन बाद में फिर जो उन्होंने अंजुमनों की मीटिंग की तो उस मीटिंग में एक चीज़ उन्होंने ये की, बहुत अच्छा हमें लगा और ये चीज़ हम सोच भी रहे थे कहने को कि अपने पीछे जो बादब अंजुमनें हैं एक साथ मरकज़ लेने की बात कर रही है। अच्छा। अगर कोई डीजे लेके आता है तो उसको पीछे वो कर देंगे। अच्छा। जो 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 तहजीब के दायरे से बाहर आते हैं हाँ। तो उनको वो पीछे कर देंगे। जो बादब हैं मरकज़ अंजुमन उलमाए मुस्तफ़ा के जो ज़िम्मेदारान हैं, उनका ये ऐलान है कि हम बादब अंजुमनों को अपने साथ लेंगे एक साथ और डीजे अंजुमनों को पीछे कर देंगे। ये अच्छा कदम है। अच्छा। और जहाँ तक डीजे ख़त्म करने की बात है, तमाम जो भी इंसानियत पे भरोसा रखता है वो इस चीज़ का वो उसको तकलीफ़ होती है डीजे से, और वो हमेशा वो चाहेगा ख़त्म होगा। और इंशाल्लाह हम सब मिल करके, मरकज़ अपने तौर पे काम कर रहा है, हम अपने तौर पे काम कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने तौर पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारी कोशिशें जो है रंग लाएंगे। अब बात करते हैं कि तकरीबन 1 माह पहले आपने एक इश्तिहार साया किया, जो जगह जगह उसमें चस्पा किया गया, तो मेरे हाथ में भी आया। तो उसमें यह था कि 12 रबीउल अव्वल के दिन सकरावल गोट में आप उन अंजुमनों को कि 2 या 3 कलाम के शेर पढ़ने के लिए एक स्टेज से देंगे, तो उसकी नौयत क्या होगी, वो कैसे स्टार्ट होगा? क्योंकि लगातार अंजुमनें आती रहेंगी, कौन सी अंजुमनें पढ़ेंगी, कितनी देर पढ़ेंगी, क्या इससे कहीं ना कहीं जो एक हमारा जुलूस है, कहीं इस पर कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। ये थोड़ा सा समझने में फ़र्क है। और इश्तिहार जो उसमें आपने देखा नातिया मज़ाहिरे का और 3 शेर पढ़ने का, तो लेकिन आपने दूसरा इश्तिहार हमारा शायद नहीं देखा माट साहब, अदबी मुज़ाहिरा कर दिया गया है। अच्छा। क्योंकि कुछ खदशात थे। दोनों में क्या फ़र्क आ जाएगा? क्योंकि मकसद वही है, फ़र्क कुछ नहीं आया। नातिया मज़ाहिरा तो करती हुई अंजुमन आएगी और कभी कभी रुक के पढ़ती भी हैं, वो अपने हिसाब से चलती हैं। हमारा मकसद भी तब भी वही था, अब भी वही है। अंजुमन नातिया मज़ाहिरा करती हुई आती हैं, जो अदब से आती हैं, और जो थोड़ी देर अगर मौका है तो रुकेंगी तो वो 1-2 शेर पढ़ लेती हैं, अपने आप वो रुक के पढ़ती हैं। और अगर पीछे अंजुमनें लगी हैं तो हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे, हम उनका इस्तकबाल करेंगे। आप उलमा हमारे पास बैठे होंगे, हम उनका इस्तकबाल करेंगे और आगे बढ़ा देंगे। हमारी वजह से हम ये नहीं चाहेंगे कि जुलूस मोहम्मदी में 2 मिनट की भी ताख़ीर हो। अच्छा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे अपने। जो आपका इस्तकबालिया प्रोग्राम होगा, जी, तो उसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे? किनको किनको दावतनामा दिया गया है? इसमें कौन कौन रहेंगे इसमें स्टेज पे? जी, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि टांडा शहर के जो तमाम जदीद व कदीम उलमाए किराम हैं, नए पुराने, हम सबको दावत दें और सब आएँ। और जो हमायदीन हैं, मुअज़्ज़िज़ीन हैं इलाक़े के, उनको बुलाया जाए, जिनका नज़रिया ये है कि डीजे को ख़त्म किया जाए, क्योंकि डीजे इंसानियत के लिए ख़तरा है। जी। और अभी आप ये देखें बक़ौल अल्लामा क़मरुज़्ज़मा साहब के कि ये हराम और अशद हराम। जी। अभी उनका ताज़ा बयान आया है बक़ौल उनके कि ये आमद रसूल के नाम पे इस तरीके का अमल करना ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। ये अल्लामा क़मरुज़्ज़मा साहब का बयान। तो और जाहिर सी बात है, हम देखें कि जब कहीं भी डीजे बजता होता है जिसमें वाइब्रेशन हो और म्यूज़िकल सिस्टम लगा हो, हमारा इत्तेफाक अक्सर होता है कि जैसे हम जब कहीं बाज़ार निकलते हैं तो देखते हैं, तो बीमारों की बात छोड़ दीजिए, एक सेहतमंद आदमी की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम देखें कि रास्ते में कहीं डीजे बज रहा है, अब हमें उसी रास्ते से गुजरना है, तो एक सेहतमंद आदमी को रुक करके अपने आप को मजबूत करना पड़ता है कि हम उतनी देर में कैसे वहाँ पार करेंगे। साइकोलॉजिकल, हाँ, साइकोलॉजी की तरफ पर हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ता है, तब हम उससे गुजरते हैं। कितनी तकलीफ बात है। और इस्लाम का फ़लसफ़ा ये है कि किसी को तकलीफ़ दे करके आप अगर ज़िंदगी जिए तो क्या जिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मौका है। आप देखें कि ताइफ में पत्थर का रहे हैं उम्मत के लिए,
लेकिन दुआएं दे रहे हैं। ओहद के पहाड़ पर दाने मुबारक शहीद करवा के भी दुआएं दे रहे हैं। अपने चचा अमीर हमज़ा को इसी इस्लाम के लिए के कातिलों को जो कलेजा चपा लिया गया उनको भी माफ़ कर दे रहे हैं। उसी मक्के में आपको इतनी अजियतें दी गई, ओझड़ी नमाज की हालत में डाल दी गई, कूड़े डाले जा रहे हैं, रस्सी गले में फंसा के खींचा जा रहा है। लेकिन जब आपने फतेह किया तो उस वक्त आपने आम माफ़ी का ऐलान किया। ये रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार है, उन्हीं के हम उम्मती हैं और हम उनके नाम पे अपनी ज़हनी तस्कीन के लिए अगर कोई ऐसा अमल करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें खुद अपना मुहासिबा करने की ज़रूरत है। आपने एक बात कहा कि जब आप 30 साल 25 साल पहले जहाँ पर जुलूस छोड़ के गए थे तो पूरे तरीके का बरअक्स है, वहाँ के उलमाए दीन हुआ करते जी थे। बिल्कुल हुआ। तो ये जो कमी आई, क्या उलमाए दीन का इस तरह बंद की क्या होता है कि हमारे इस्लाम में धर्म में ये भी कहा गया है कि जो इमाम होगा, जो उलमा होगा, वो उसको राजनीति करनी चाहिए। तो ये भी देखा गया कि 30 साल उलमाओं ने सिर्फ अपना काम पढ़ाना समझा और समाज जिस ओर जा रहा है वहाँ पर मुड़कर नहीं देखा। वो पूरे तरीके से एक स्पेस निर्वात की स्थिति थी, तो वहाँ कोई ना कोई भरेगा। इसलिए जो आज उलमा पहली सफ़ में हुआ करते थे, आज वहाँ पे लीडर हैं, लोग अपना उनको रहनुमा मानने लगे हैं। जो पहले उलमा को मानते थे, जब उलमा ने वहाँ से हट गए तो जो नेता उनको अपना रहनुमा मानने लगे। उसकी क्या उसी का एक नतीजा है कि उलमा के स्थान जगह पर आज एक नेता ले रहे हैं, तो लोगों को तकलीफ़ क्यों हो रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। ये इल्ज़ाम अगर ऐसा कोई दे रहा है तो बिल्कुल गलत बात है। उलमाए किराम की मजबूरी बनी पीछे बैठ पे जाना, कहीं ना कहीं जो सुनने में आया है, मैं तो यहाँ था नहीं और एक आध मैं वीडियो का मैं तस्करा ज़रूर करूँगा कि उलमा थे और फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में जब हम ग्रुप फ़ोटो देते हैं तो उलमा को बिल्कुल ऐसे क्यूनी से पीछे करते हुए देखा गया है अपने फ़ोटो चक्कर में सियासी लोगों को। तो कहीं ना कहीं ये हुआ है कि उलमा को नज़रअंदाज किया। तो उलमा क्यों ऐसी किया, राजनीति किया? अब ये उलमाए किराम, क्योंकि हमारा समाज जो आज एक कहीं ना कहीं पीछे है, उलमाओं का राजनीति में पॉलिटिक्स में ना आना तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सबब थी नहीं? हाँ, ये कहीं ना कहीं है कि उलमाए किराम क्योंकि अब उनकी हम तो बहुत क्योंकि आलिम दीन हैं, हम लबकुशाई बिल्कुल बहुत संभल के करना चाहेंगे क्योंकि वो खुद समझते हैं और इल्म उनके पास है। तो जाहिर सी बात है ज़िम्मेदारी के साथ कौम की रहनुमाई की ज़रूरत है और हाँ, और एहसास दिलाने की ज़रूरत है। अगर मुझ जैसा कोई होता, मुझ जैसी फ़िक्र करने वाला, ये थोड़ा सा जुमला बड़ा होने जा रहा है, लेकिन जिस वक्त ये शुरुआत हुई थी डीजे की, अगर मैं होता तो वही इख्तिलाफ़ी पहला आवाज़ मेरी उसी साल उठ गई होती, तो फिर ये जो बढ़ी तादाद तो इंशाअल्लाह ये नौबत ना आती। तो जब ये गलत कदम उठा था तो वहीं उसकी दूरअंदेशी को देखा नहीं गया, सोचा नहीं गया। तो हमारे नौजवानों को वो चीज़ अच्छी लगी, उसको चूँकि गलत चीज़ बहुत जल्दी अच्छी लगती है, उसको हमारे नौजवानों ने अपना लिया और उसको तस्कीन का ज़रिया बना लिया। ये हमारे देखिए हमारे नौजवान इससे हटेंगे, मैं ज़रूर हटेंगे और मुझे इंशाअल्लाह उम्मीद है। मैं एक मिसाल दे दूँ, क्योंकि इस्लाम सख्ती का नाम नहीं है। हमारे उलमा अपना काम कर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, लेकिन हमारे नौजवान नहीं मान रहे हैं। एक दानिश्वर माँ क्या करती है, मर साहब आप देखें, अभी आप हैरत ज़दा हो जाएंगे। मैं मिसाल दे रहा हूँ, आवाम भी देखेंगे इसको बहुत दूर तक आपके इसके ज़रिए। और आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि छोटे छोटे मैटर को लेकर के आप उठा रहे हैं, इतना जो है पूरी दुनिया देखती है आपके इस चैनल को। इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ कि तमाम शोरा को, तमाम अहले फ़न को आप उनके फ़न को उजागर करते हैं, तो आप इसके लिए मुबारकबाद कबूल करें। तो एक दानिश्वर माँ क्या करती है, वही रोल हमें अदा करना है। फ़र्ज़ कर लीजिए माँ कपड़े धुल रही है, उसके हाथ में साबुन लगा है, उसके दो बच्चे हैं, एक फरमाबरदार है, एक नाफरमान है। दानिश्वर माँ का रोल देखें आप, वो कपड़े धुल रही है, हाथ में साबुन लगा है, फरमाबरदार बेटा आता है, कहता माँ खाना चाहिए। माँ तुरंत बग़ैर देर किए वो कपड़े को साइड करती है और हाथ धुलती है, हाँ बेटा बैठ, खाना लगाती है। ठीक है, खाना लगाया और उसके बाद उससे पूछा कुछ और तो नहीं ज़रूरत है? उसने कहा नहीं माँ हो जाएगा, मैं कपड़े बेटा धुल लूँ। हाँ, उसकी इजाज़त से गई और फिर धुलने लगी। थोड़ी देर बाद नाफरमान आता है और आता है, कहती अम्मा मुझे कपड़ा खाना चाहिए। उसी पोजीशन में माँ फिर है, तो वो कहती है देख वहीं रखा है, कहीं खा लेना है, वहीं बर्तन है, वहीं खाना है, वहीं जाके खा ले।
और इसी तरीके से जब वो कपड़ा पूछता है, हाँ बेटा मैंने प्रेस कर दिया है, फरमाबरदार के लिए ये लबो लहजा होता है। और जो नाफरमान होता है, तुम्हें अपने कपड़ों का होश रहता है, माँ ये अंदाज में जवाब देती है। तो अगर कहीं ना कहीं समझदार बच्चा होता है जब, तो वो अपने आप को बैक करता है कि यार माँ मुझसे नाराज़ क्यों है। तो हम वही करने जा रहे हैं, एक माँ के किरदार को निभाने जा रहे हैं इस जुलूस मोहम्मदी में। हम भाई जो डीजे ला रहे हैं, हम उनको मना नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस अल्लाह से दुआ कर रहे हैं अल्लाह इनको हिदायत दे दे। गलत है। हाँ ये गलत है, वो एहसास दिला रहे हैं। जो बाअदब आएंगे हम उनको माला पहनाएंगे, उलमा किराम बैठे होंगे, वो उनकी इज़्ज़त भरी निगाहों से देखेंगे और उनको हम हौसला अफजाई के तौर पे देंगे। जो डीजे वाले आएंगे हम अपना, जाहिर सी बात है, दामन खींच लेंगे, अपना दामन खींच लेंगे, हम थोड़ा सा हट जाएंगे कि थोड़ा सा, चूँकि वो तकलीफ दे है ही है वो आवाज़, तो हम थोड़ा सा बचने की उससे कोशिश करेंगे। तो हम जिस दिन एहसास हो जाएगा वो अपने आप आ जाएंगे हमारे साथ। तो हमारे चैनल के ज़रिए टांडा के आवाम से, जो नौजवान है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? जी आखिर में मैं बस बिल्कुल यही कहना चाहूँगा कि जुलूस मोहम्मदी में आप शामिल हों, बाअदब तरीके से शामिल हों, अंजुमन के अरकान हों या अवाम हो, तो कोशिश ये करें कि बावज़ू हो, नमाज का वक्त हो तो जहाँ भी वक्त हो जाए वहीं पे नमाज अदा करें। और डीजे तो हर हालत में तकलीफ़ देह है, और इस्लाम का फ़लसफ़ा ये है कि किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाई जाए और आपकी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। और इस जुलूस में इंशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत जुलूस होगा और आने वाले दिनों में ये जुलूस खूबसूरत होता जाएगा। और हमारे साथ उलमाए किराम की पूरी जमात है, टांडा के तमाम उलमा और जो भी ऐसी ज़हनियत रखने वाले हैं सब हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह अज़ीम। आने वाले सालों में ये जुलूस फिर वही 25 साल पहले वाला इंशाअल्लाह बनेगा।